घरघोड़ा में आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्या विद्यालय के पूर्व प्राचार्य बासु शंकर राहा को सम्मान किया गया। आपको बता दें कि बीएस राहा जो कि 23 जून 2023 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्या विद्यालय घरघोड़ा से सेवानिवृत्त हुए थे। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शालेय परिवार की ओर से स्वामी आत्मानंद विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बीएस राहा 19 जनवरी 1988 को शिक्षा विभाग में सेवारंभ किए थे। वह 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अपने जीवन के 35 वर्ष स्कूली बच्चों के जीवन को संवारने में लगा दिए। राहा सर अपने कर्तव्य निष्ठता, परायणता, आस्था एवं नैतिकता के साथ प्राचार्य की भूमिका निभाई। उनके सात्विक, सरल और सरगर्भित व्यक्तित्व, शाला प्रबंधन, बालिका शिक्षा शासन की योजना का क्रियान्वयन, कुशल शाला संचालन उनकी प्रमुख पहचान रही है। कार्य के प्रति निष्ठा एवं लगन उनकी कार्यशैली को दर्शाती है, जो शिक्षकों के लिए आदर्श है। अपने न सिर्फ विद्यालय में ही अपितु पूरे रायगढ़ जिले में विभिन्न क्षेत्रों में मास्टर, ट्रेनर, विषय विशेषज्ञ, स्कूल प्राचार्य के रूप में शैक्षिक, सह शैक्षिक तथा विकास के साथ साथ समस्त समाज को अनावरत सेवा एवं कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत करके सभी के हृदय में अपना अनुपम स्थान बनाया है। निश्चित ही आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक शिक्षक, छात्र अपने मानस पटल पर आपके व्यक्तित्व की अमिट छाप रखता है। आपके मार्गदर्शन, मूल्यवान परामर्श एवं प्रेरणा से संपूर्ण शिक्षा समुदाय गौरवान्वित हुआ है। आप शाला संचालन के साथ साथ रसायन शास्त्र, भूगोल, लेखा शास्त्र जैसे विषयों का अध्यापन कार्य किया, जिसके कारण छात्राओं पालकों के मध्य विशेष पहचान बनाकर शाला प्रबंधन का कुशल परिचय दिया है। जब भी विद्यालय में अनुशासन एवं समय नियोजन की बात होगी, निश्चित ही आप याद आते रहोगे एवं विद्यालय आपका अनुकरण करता रहेगा। 30 जून 2008 को हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी इस विद्यालय में, और यहाँ पे कुछ शिक्षक जिनको हम पहले से जानते थे, हरिश्चंद्र बेहरा सर हैं, विजय पंडा सर हैं, मनीष बोईदार सर हैं, उनके स्थानीय रहने के कारण विद्यालय के हर कार्य में हमें उनका सहयोग मिलता रहा, जिसके कारण इस विद्यालय को 15 साल तक हम चला पाने में सक्षम हो पाए हैं। लड़कियों का विद्यालय था, लड़कियां बहुत अनुशासित होती हैं घर से ही, और विद्यालय में भी वो अनुशासित रह पाती हैं, जिसके कारण विद्यालय में एक अनुशासन बनाए रखने में हमको बहुत आसानी हुई। निश्चित रूप से घरघोड़ा के हम आभारी हैं, जहाँ के अच्छे लोग, राजनीतिक व्यक्ति हों चाहे वो पालकगण हों, उन सबका सहयोग हमको इस विद्यालय में मिलता रहा। खास करके हमारे जितने स्थानीय शिक्षक हैं, उन सबके मदद के बिना यहाँ पे 15 साल तक प्रशासन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं था। हम निश्चित रूप से पूरे घरघोड़ा के और उन स्थानीय शिक्षक, इन सबके हम आभारी हैं। और आज जो हमारा इन्होंने विदाई सह सम्मान कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से इतने बड़े कार्यक्रम के शायद हम योग्य नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी सज्जनता का परिचय देते हुए इतने सारे शिक्षकों को यहाँ पे गैदर किया, और सबके द्वारा जो सम्मान हमको मिला है, निश्चित रूप से हम ऋणी हैं शिक्षा जगत के, खास करके घरघोड़ा के सभी नगर वासियों के हम ऋणी हैं, जो हमको यहाँ पे सेवा करने का, अपना कार्य करने का मौका मिला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएंगे, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं एवं यहाँ अध्ययनरत होकर अन्य स्कूलों में जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो विद्यार्थी जीवन है वो एक बार मिलता है, और इस समय में हम जो चीज़ सीख जाएं, जो संस्कार हो, जो शिक्षा हो, वो हमारे पूरे जीवन काम आता है। हम एक निश्चित उम्र के बाद यदि चाहें कि अपने में कुछ बदलाव कर सकें, खास करके जो हमारा सकारात्मक सोच है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो बाद में बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। हमारा शरीर एक कच्चे बांस के समान होता है, हम कच्चे अवस्था में जैसा रूप दे दें उसी रूप में रहता है। एक उम्र के बाद वो कठोर हो जाता है, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों से हमारा यही संदेश है कि वो जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, घर में अपने माँ बाप के संस्कारों का पालन करें। विद्यालय में शिक्षक जो विद्यालय वातावरण तैयार कर रहे हैं, जो अनुशासन का पालन कराना चाहते हैं, उनका निश्चित तौर से पालन करें, क्योंकि एक बार यदि हम इस समय को गंवा देंगे तो फिर दोबारा हमको ये मौका नहीं मिलेगा। पूरे जीवन एक अफसोस रह जाएगा, काश उस समय हम कुछ बेहतर करने का प्रयास किए होते। तो निश्चित रूप से हम आज जहाँ पे हैं उससे और बेहतर स्थिति में हो सकते थे।
हम यही संदेश देना चाहेंगे। अनुशासन, समयबद्धता ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है या महत्वपूर्ण मंत्र है, हम ये कह सकते हैं। बीएस राहा सर यहाँ पर जितना भी इनका कार्यकाल रहा सराहनीय रहा। विद्यार्थियों के बीच में इनका जो छवि था, नगर में इनका जो प्रभाव था, वो कहने लायक नहीं है इसमें, ठीक है, या दिखाने लायक नहीं, कोई बोलने वाली बात नहीं है, जग जाहिर है। जैसा इनका स्वभाव था, जैसा इनका व्यक्तित्व है, हम सब गरगोड़ा नगर वासियों के लिए ये एक प्रेरणा के स्रोत है, माइल स्टोन है। हम इनको हमेशा इनके मार्गदर्शन के हिसाब से, इनके व्यक्तित्व के हिसाब से हम इनको हमेशा याद रखेंगे और इनके दिखाए रास्ते राह पर हम अपना आगे का रणनीति तैयार करेंगे। हमारे सम्माननीय राहा सर सेवानिवृत्त हुए और इनके सानिध्य में रहकर हमने बहुत सफलता प्राप्त की। जैसे कोरोना काल में पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित था, ऐसे स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीर समस्या था और उस कोरोना काल में हम लोग, हमारे पूरा रायगढ़ जिला, हमारा विद्यालय रायगढ़ जिला में प्रथम रहा और मैं पूरे छत्तीसगढ़ में तृतीय और रायगढ़ जिला में कोरोना काल में मैं ऑनलाइन क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और सर के सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा। जी, आज बीएस राहा सर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे राहा सर बहुत अच्छे थे। उन्होंने 15 वर्ष हमारे साथ बिताया और बहुत अच्छे संस्कार दिए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से सबको गाइड किया कि गलत रास्ता मत जाना